भारत तक अब नए अंदाज में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को अबू धाबी में आयोजित हिंद महासागर सम्मेलन 2021 को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सदस्य देशों से कहा कि कोरोना की वजह से हम थोड़े अंतराल के बाद मिल रहे हैं। इस बीच कई ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिनका हिंद महासागर क्षेत्र की खुशहाली पर सीधा और अच्छा प्रभाव पड़ा है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव हिंद महासागर को लेकर अमेरिका की रणनीति में परिवर्तन है। जयशंकर ने कहा कि कई बातें हैं जिन्होंने हाल के सालों में हिंद महासागर में विकास को प्रभावित किया है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण है इस क्षेत्र को लेकर बदलती अमेरिकी रणनीति। साल 2008 के बाद से हमने अमेरिकी शक्ति के प्रदर्शन में अधिक सावधानी देखी है। उसने इसके अति विस्तार को ठीक करने का प्रयास किया है। कुल मिलाकर अमेरिका अपने और दुनिया के बारे में यथार्थवाद की ओर बढ़ रहा है। ये बहुध्रुवीय व्यवस्था और पुनर्संतुलन में समायोजन कर रहा है। अमेरिका अपनी घरेलू पुनर्वास और विश्व के प्रति अपनी वचनबद्धता का पुनर्निरीक्षण कर रहा है। भारतीय विदेश मंत्री ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि रणनीति में बदलाव के कारण अमेरिका हिंद महासागर क्षेत्र में अपने पुरातन सोच की तुलना में ज्यादा सक्रिय साझेदार बना है। उसका इस क्षेत्र में मजबूत दबदबा और असर दिखा है। हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि अमेरिकी राजनीति कैसे खुद में बदलाव की क्षमता रखते हुए अपने आप को नए सिरे से तराशने की काबिलियत रखती है। जयशंकर ने कहा कि दूसरा बड़ा बदलाव चीन का उदय है। वैश्विक स्तर पर उसकी सत्ता का उदय असाधारण ढंग से हो रहा है। ये एक अलग तरह की राजनीति है जो परिवर्तन की भावना को बढ़ाती है। रूस ने भले ही कुछ ऐसी स्थिति कभी पैदा की होगी, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था में कभी भी ऐसी केंद्रीय स्थिति नहीं थी जो आज चीन के पास है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद से मुलाकात की और विश्वास व्यक्त किया कि भारत और यूएई के द्विपक्षीय रणनीतिक संबंध आने वाले सालों में नई ऊंचाइयों को छुएंगे। जयशंकर ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस के साथ मुलाकात के बाद ट्वीट किया कि आज मुझसे बात करने के लिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का धन्यवाद। शेख मोहम्मद ने संयुक्त अरब अमीरात के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। आगे जयशंकर ने लिखा कि विश्वास है कि हमारी करीबी साझेदारी आने वाले सालों में नई ऊंचाइयों को छुएंगी। यूएई की आधिकारिक WAM समाचार एजेंसी ने बताया कि उन्होंने और अतिथि मंत्री ने विभिन्न क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और समान हित के विकास पर बातचीत की। चीन पर बात करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि हिंद महासागर में चीन का बढ़ता वर्चस्व काफी चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि हाल के सालों में चीन के उदय ने हिंद महासागर में विकास को प्रभावित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।